हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम इट सो हैपेंड बुक से फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग रीड करेंगे। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। संसार की अभी शुरुआत ही हुई थी, या संसार अभी अस्तित्व में ही आया था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और एनिमल्स ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, वहाँ एक सुस्त एनिमल था। एंड डिड नथिंग, और वो कुछ भी काम नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम, और हम के अलावा और कुछ शब्द नहीं कहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स हिज बिट्स एंड, यहाँ तक कि जो चतुर चालाक जिन था वो भी उस पर हैरान था, सरप्राइज था। इन द बिगनिंग शुरुआत में, प्रारंभ में। व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जब पशुओं ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज ए कैमल, एक उनमें एक ऊँट भी था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग डेजर्ट होता है सुनसान रेगिस्तान, और वो ऊँट जो है सुनसान रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था। बिकॉज ही इज़ वेरी लेजी। ही एट स्टिक्स, वह टहनियों को खाता था। एंड थॉर्न्स, कांटों को। एंड प्रिकल्स, और कांटेदार झाड़ियों को खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता था। ही सेड हम्फ, वह हम शब्द बोलता था। जस्ट हम, केवल हम शब्द बोलता था। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली, उसी समय, द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह एक घोड़ा जो है उसके पास आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर काठी लिए हुए। एंड सेड कैमल ओ कैमल, और ऊंट से कहा, ऊंट रे ऊंट, कम आउट, आओ। एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह तेज गति से भागो। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और मनुष्य से कहा उसके बारे में। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और फिर उसके बाद डॉग जो है ऊँट के पास गया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने माउथ में एक स्टिक को लेकर। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट रे ऊँट, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारी तरह स्टिक्स को लाओ। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और मनुष्यों को जाकर सारी बात बता दी। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, और फिर उसी समय जो है ओक्स उसके पास गया। विद द योक ऑन हिज नेक, अपने गले में, नेक में, गर्दन में जुआ डाल के उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट रे ऊँट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह खेत में हल चलाओ। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। एंड द ओक्स वेंट अवे, और जो ओक्स था, बैल था, वो वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और मनुष्य को जाकर सारी बात बता दी। एट द एंड ऑफ द मैन At the end of the day, the man called the horse, the dog and the ox together. दिन के अंत में मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को इकट्ठे बुलाया। एंड सेड, और कहा, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, अरे तीनों, मुझे तुम तीनों पर बहुत खेद है। बट दैट हम्फ थिंक, लेकिन वो हम शब्द कहने वाला ऊँट, इन द डेजर्ट कांट वर्क, वह काम नहीं कर रहा है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और इसी कारण वह यहाँ पर नहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे अकेले छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके बदले में तुम तीनों को डबल टाइम जो है दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस बात ने तीनों को बहुत नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चूइंग कड, और कैमल वहाँ पर आया जुगाली करते हुए। एंड लाफ्ड एट देम, और उन तीनों पर हंसने लगा। एंड देन ही सेड हम, और फिर उसने हम शब्द कहा। एंड
वेंट अवे अगेन, और फिर से वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was the in charge of all the desert rolling in a cloud of dust। उसी समय धूल के बादलों को उड़ाते हुए सभी मरुस्थलों का जो इंचार्ज था जिन वहां पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। हे सभी मरुस्थलों के इंचार्ज, घोड़े ने कहा, क्या यह ठीक है कि मतलब कोई व्यक्ति इतना निकम्मा बना रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल भी उचित नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, फिर हॉर्स ने कहा, देयर is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। अच्छा, घोड़ा बोला, तुम्हारे मरुस्थल के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एनिमल है, प्राणी है, और उसने सोमवार की सुबह से जरा सा भी बिल्कुल भी काम नहीं किया है। वह तो चलता तक नहीं है। व्यू व्यू मतलब छी। एंड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, दैट इज़ माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ, वह केवल हम्फ शब्द कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, ना तो वह खेत में हल चलाता है। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। अच्छा, यदि तुम कुछ क्षण प्रतीक्षा करो तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। सेकंड पार्ट है इसका बेटा। द जिन रिमन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ, जिन ने उस ऊँट को रिमन्स्ट्रेटेड मतलब उलाहना दिया जो हम्फ शब्द कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्प, कैमल की जो सुंदर सी पीठ थी उस पर अचानक से एक पिंड लंप निकल आया, यानी कि उभार ऊपर की तरफ हो गया। विच वाज कैमल्स हम, जिसे कैमल का हम कहा जाता है, कुबड़ कहा जाता है। द जीन assured द कैमल हिज हम वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है रुकावट। जिन ने ऊँट को यकीन दिलाया कि कुबड़ हमेशा उसकी सहायता ही करेगा, उसके काम में कोई रुकावट नहीं बनेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool's water। रिफ्लेक्शन होता है परछाई। जिन ने अपने आप को धूल के कोट में लपेट लिया और चल कर मरुस्थल के पार गया, और वहां उसने ऊँट को पानी के एक तालाब में अपनी परछाई देखते हुए पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र, वट इज दिस आई हियर ऑफ यू यू आर डूइंग नो वर्क, यह मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, और जिन जो है अपनी चिन मतलब ठोडी पर हाथ रखकर बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि कैमल ऊँट जो है पानी में अभी भी अपनी परछाई देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन, जिन ने कहा कि उन तीनों को तुम्हारी वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मंडे मॉर्निंग से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, तो सोमवार की सुबह से तुमने दिए हुए तीनों कामों के अतिरिक्त कामों को छोड़ दिया है, और सिर्फ अपने मरुस्थल में आलस्य के कारण, यानी कि आप जो जिन है वो ऊँट को कह रहा है कि तुमने सोमवार की सुबह से कोई काम नहीं किया है, और वो भी तुम्हारे लेजीपन की वजह से, आलस्य के कारण। और अब वह अपनी ठोडी को अपने हाथ पर रखे हुए सोचता है। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा, हम आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। हम ऊँट बोला, यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँ तो मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े। जिन ने कहा,
तुम बार बार यही बात कहते रहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ, और कैमल ने कहा हम्फ दोबारा से। बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। जब कैमल ने हम्प शब्द कहा दोबारा से, तो उसने देखा कि उसकी जो सुंदर सी बैक थी जिस पर उसे बहुत गर्व था, घमंड था। पफिंग अप एंड पफिंग अप यानी कि वो ऊपर की तरफ उभरने लगी, यानी कि एक बड़ा सा कुबड़ उसकी पीठ पर, कैमल की पीठ पर निकल आया। डू यू सी दैट said the jinn, that is your very own hump that you have brought upon your very own self by not working। डू यू सी दैट, क्या तुम यह देख रहे हो? said the jinn, जिन ने कहा, that is your very own hump, यह तुम्हारा ही कुबड़ है, that you have brought upon your very own self by not working, जो तुम्हारे काम न करने की वजह से तुम्हारे पीठ पर उभर कर आया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे, सोमवार से तुमने आज तक कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम करना शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करने के लिए जाना होगा। हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? सेड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, तो कैमल क्या कहता है कि मेरी पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका भी एक पर्पज है, उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया था। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम बिना खाए पिए भी 3 दिनों तक काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम्हारे जो शरीर पर ये कुबड़ है उसके सहारे जीवित रह सकते हो। एंड डू नॉट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर तुम कभी ये मत कहना कि मैं काम नहीं करूँगा। केम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस डेजर्ट से बाहर निकल कर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और उन तीनों के साथ मिलकर अच्छे से काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल जो है उन तीनों से मिलने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और उस दिन से अब तक कैमल की जो कैमल की पीठ है उस पर कुबड़ उसने धारण किया हुआ है। वी कॉल इट हम्प नाउ, हम उसे हम्प कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। नोट टू हर्ट इज फीलिंग, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 day दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन संसार के अस्तित्व में आने से पहले, मतलब जो उसने काम अधूरा छोड़ा था, जो काम नहीं किया था, उसको वह अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और ना ही उसने अभी तक अच्छे से व्यवहार करना सीखा है। ये था आपका बेटा लेसन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। ओके, थैंक यू।